એશિયન પેઇન્ટ્સના મેનેજમેન્ટ પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે, જે પ્રમાણે 3 લાખ કરોડનું માર્કેટ કેપ પણ ક્રોસ થઈ ચૂક્યું છે લાસ્ટ ટ્રેડિંગ સેશનની અંદર, અને સ્ટોકની અંદર જે શાર્પ સર્જ આવતો દેખાયો હતો રિઝલ્ટ્સ બાદ. તો રિઝલ્ટ્સના પેરામીટર્સ ઉપર અને કેવું રહ્યું આ ક્વાર્ટર એની પર વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના एमडी અને सीईओ अमित सिंघल जोड़ाई चुका है. सर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो मैनी कंग्रेचुलेशंस, चूंकि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस हो चुका है एशियन पेंट्स के लिए. नंबर्स बेहतरीन है और ये क्वार्टर में जिस तरीके से हम लोग वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं वो भी काफी रोबस्ट रहा था. एक ओवरऑल स्नैपशॉट से शुरुआत करूं, क्योंकि पिछले पूरे साल में कोरोना के रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस हम लोगों ने देखे थे. एक लो बेस इफेक्ट तो था, लेकिन उसके अलावा भी जो नंबर्स डिपिक्ट कर रहे हैं, डिमांड काफी बेहतरीन रही है. आपकी तरफ से कमेंट, कैसा था ये क्वार्टर, उसके बाद हम लोग बाकी पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं. हम समझते हैं कि ये काफी अच्छा क्वार्टर हमारे लिए गया है, क्योंकि वॉल्यूम का अगर हम ग्रोथ देखें वो ऑलमोस्ट डबल है, 105% से ऊपर है. वैल्यू ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग आया है और इसके साथ साथ जो प्रॉफिट्स हैं वो 161% ग्रोथ पे हैं. तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल टफ कंडीशंस के दौरान ये परफॉर्मेंस काफी मायने रखती है और हमें खुशी है कि हमारे लिए जो अप्रैल और जून के मंथ्स रहे वो अच्छे रहे और हमने इस क्वार्टर के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन हम दे सकें. और सबसे बड़ी बात है कि अब हम इसको मेरा वाला ट्रिलियन बोलते हैं, क्योंकि 3 लाख ट्रिलियन इज 3 ट्रिलियन इज अ बिग अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव मेड इन द मार्केट कैप. ग्रेट सर. अच्छा, उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि वो काफी रोबस्ट दिख रहा है, क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे? क्या इतनी अच्छी डिमांड नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के लिए अलाइन हो सकती है? एक आइडिया आपकी तरफ से मैं चाह रही थी. और डेकोरेटिव सेगमेंट में तो जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हम लोगों ने क्लॉक इन किया है. एक कमेंट उसके ऊपर, किस तरीके से शेप अप हो रहा है? ओवरऑल अगर हम देखें, हमारा जो ओवरऑल जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफी कंसिस्टेंट है. पिछले कई क्वार्टर से आप अब देख रहे हैं कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एशियन पेंट्स क्वार्टर पे देती आई है. और अगर हम जो ये वाला ग्रोथ है लास्ट ईयर, जो थोड़ा सा जैसे बेस इफेक्टेड था लास्ट ईयर, अगर हम पिछले सालों पे जाएं और Q1 से कंपेयर करें, इवन जो 3 साल का हमारा पुराना बेस है उस पे कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट देखें तो वो कम से कम 15% का है. तो हम समझते हैं कि जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का स्टोरी है वो काफी एशियन पेंट्स का स्ट्रांग है और वो हमारी जो स्ट्रेटेजी से है काफी स्ट्रांगली लिंक्ड है. इसलिए इसको देखते हुए हम समझते हैं कि आने वाले समय में भी अगर ओवरऑल मार्केट ठीक रहा तो हमें कोई उसमें मुश्किल नहीं लगती कि ये जो डबल डिजिट का ट्रेजेक्टरी है वो चालू रहेगा. क्योंकि इस बार 2-3 चीजें और देखने में आई हैं. एक तो जो मॉनसून है वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसकी वजह से भी मार्केट में काफी पॉजिटिविटी है. दूसरी चीज, इस बार का जो सीजन है काफी लंबा सीजन है दिवाली का और इसलिए रिटेलिंग का पीरियड अच्छा मिलेगा. और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि अगर मई का महीना देखें और पार्शियली अप्रैल का महीना देखें Q1 में, उसका भी पेंट अप डिमांड है, वो भी आगे जाके आएगा. तो मैं समझता हूं कि आने वाला जो पीरियड है काफी पॉजिटिव दिखता है और हमारा जो डबल डिजिट का ये काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी है ये चलेगी आगे. अग्रीड सर. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग सिनेरियो, क्योंकि क्रूड ऑयल की मूवमेंट हम लोगों ने काफी वेरिएंट देखी है, तकरीबन 2.5 से 3% तो आप प्राइस हाइक ऑलरेडी ले चुके हैं. मार्जिन्स किस तरीके से इंपैक्ट होंगे? इस बार भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा है प्रेशर था, कंट्रोल्ड मैनर में था. किस तरीके से ये बैंड मेंटेन होगा FY22 पूरे साल के दौरान? सो ओवरऑल अगर हम देखें Q3 के बाद मटेरियल इन्फ्लेशन काफी रहा है तेजी से. अगर हम देखें Q3 में ही लगभग 10% का इन्फ्लेशन हमें Q1 में देखने को मिला था और उसके बाद Q4 में देखने को मिला था. और अगर हम Q1 ओवर Q4 देखें उसमें और इन्फ्लेशन हुआ है. तो ओवरऑल 15 से 16% का जो इन्फ्लेशन मार्केट में रहा है वो डेफिनेटली बहुत हाई और एक अबनॉर्मल तरह का इन्फ्लेशन रहा है मार्केट में. इसको मिटिगेट करने के लिए हमने ऑब्वियसली Q1 में 3.1 का हमने प्राइस इंक्रीज लिया है मार्केट में. और हम समझते हैं कि इससे ज्यादा हम प्राइस इंक्रीज इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि मार्केट में ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज करने से डिस्टर्बेंस रहती है, रेट्स का उतार चढ़ाव रहता है. इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्राइस इंक्रीजेस लिए हैं और आने वाले Q2 में भी हमने
कुछ प्राइस इंक्रीजेस ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं और आने वाले टाइम में कुछ और प्राइस इंक्रीजेस भी आएंगे ताकि हम जो मार्जिन का थोड़ा सा इशू है उसको हम मिटिगेट कर सकें। हमारा ये सोच भी है कि आने वाले क्वार्टर्स में अभी थोड़ा प्राइस की सॉफ्टनिंग रहेगी क्योंकि जो इंक्रीज है बहुत एबनॉर्मल रहा है, किंतु हमें ओवरऑल कोई चिंता नहीं है कि मार्जिन रिकूप नहीं होएगा। मार्जिन डेफिनेटली जो नॉर्मल लेवल्स हैं, बैंड लेवल्स हैं, उसमें हम लेके आएंगे आने वाले टाइम में। एंड आई थिंक दिस इज ओनली हैपनिंग अभी इस मोमेंट में, क्योंकि जो एक्सेप्शनल इन्फ्लेशन हुआ है उसके कारण हमें ये थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है। बिल्कुल।